अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई इन्फॉर्मेटिव है, जिसमें आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और क्यों नहीं होता, चंद ऐसी वीडियो सामने आई हैं कि जिसने तहलका मचा कर रख दिया है। नाज़रीन, ये एक ऐसा मौजू है जिसने साइंसदानों को बहुत अरसे से हैरान परेशान कर रखा है। रूसियों और अमरीकियों ने अफगानिस्तान में दौरान जंग देखा कि मुस्लिम शहदा में बाज लोग ऐसे थे जिनके अजसाम हफ्तों क्या महीनों और सालों में भी खराब नहीं होते, जबकि उनके अपने मरने वाले फौजियों की लाशें बड़ी जल्द बू छोड़ जाती थीं। ये उनकी साइंसी हिस्स के लिए इंतहाई हैरत अंगेज बात थी और वो तहकीक की दुनिया में रहते हुए उन वाकयात पर तहकीकात कर रहे हैं। नाज़रीन, मेडिकल मुशाहिदों के बाद आम तौर पर मौत के बाद मैयत का जिस्म चंद दिनों में खराब हो जाता है। गर्मी हो तो एक दिन के अंदर अंदर बू छोड़ देता है। सर्दियों में चंद दिनों के बाद यही हालत पैदा हो जाती है। कब्र में दफनाने के बाद गलने सड़ने का अमल और भी ज्यादा तेज हो जाता है। चंद दिनों में ही पेट फूल कर फट जाता है। दिमाग का मवाद नाक और कानों के रास्ते बहना शुरू हो जाता है। आंखें उबल जाती हैं और हफ्ता भर में सारे जिस्म में कीड़े पड़ जाते हैं और 2 महीने तक जिस्म का गोश्त या तो कीड़ों के पेट में चला जाता है या मिट्टी के मुरक्कबात के साथ मिलकर मिट्टी हो जाता है। बकिया कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और पानी के बुखारात बनकर जमीन और हवा में गुम हो जाता है। 3 माह के बाद इंसानी जिस्म में से सिर्फ हड्डियों का ढांचा बाकी रह जाता है। कुछ सालों में मिट्टी के मुरक्कबात उन्हें भी खा जाते हैं। यूं आदमी की मिट्टी जमीन की मिट्टी से मिलकर गायब हो जाती है। गर्ज वो जिस्म जिस पर इंसान इस कदर नाजा है, जिसकी खूबसूरती और बनावट पर फख्र करता है और जिसकी बालिदगी के लिए सारी जिंदगी खर्च कर देता है, मरने के चंद दिन बाद वो इस हालत में होता है कि अगर कहीं खुद वो अपने आप को इस हाल में देख ले तो बू के मारे करीब ना जाए और कराहत से बचने के लिए उसे देखना भी गवारा ना करे। नाज़रीन, इन हालात के बरखिलाफ शहदा के इज्साम के बारे में मुशाहिदात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सदियों बाद भी वो महफूज देखे गए हैं। साइंस के लिए ये बात चैलेंज है। उनके इज्साम में वो कौन सी चीज है, वो कौन सी ताकत है जो उन्हें सदियों खराब नहीं होने देती। मगर भी साइंस इस बात से तो वाकिफ है कि केमिकल दवाओं के जरिए से जिस्म को कुछ सालों तक महफूज किया जा सकता है। मिस्र में मिलने वाली ममियात के हुनूद शुदा इज्साम से साइंस इस बात की कायल भी है कि दवाइयां लगाकर खुश्क हालत में हजारों साल तक जिस्म महफूज किए जा सकते हैं। लेकिन शहदा का मामला तो बिल्कुल ही जुदा है। मसलन जहाद अफगान के पहले दौर में रूसी हैरान थे कि मुजाहिदीन के जिस्म मौत के बाद खराब क्यों नहीं होते, और दूसरे दौर में अमरीकी इसी तरह परेशान थे। वो बेचारे ये नहीं जानते थे कि इस्लाम की तो पूरी तारीख गवाह है कि ऐसे मुशाहिदात और लातादाद हैं कि महीने साल तो क्या सैकड़ों बल्कि हजारों सालों के बाद भी पाक रूहों के जिस्म तरोताजा पाए गए। गालिबन 1950 की बात है कि उस वक्त इराक का हुक्मरान फैसल अव्वल था और वजीर आजम नूरी असईद था। उन्होंने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 असहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, जिनकी उस वक्त कब्रें दरिया के किनारे वाक़ थीं, उनमें तुग़यानी से पानी चला गया, जिससे सहाबा इकराम को नागवारी हुई। जब 3 दफा मतवातर यही ख्वाब आया तो उलमा के मशवरे से कब्रें खोदकर जगह बदलने का प्रोग्राम बनाया गया। तय ये पाया कि ये काम हज के सीजन के साथ ही हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सहाबा इकराम के जनाजे में शामिल हो सकें। प्रोग्राम के मुताबिक जब कब्रें खोली गईं तो लोगों ने ये हैरत अंगेज मंजर देखा कि सहाबा इकराम के जिस्म तरोताजा थे, जैसे कि वो सो रहे हों। रेडियो और अखबारात में ही यही सब कुछ शाया हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम जो के शहीद हुए, उनकी शहादत के वाकयात और मुशाहिदात अहादीस के मुख्तलिफ किताबों में तफसीलन दर्ज हैं। उन्हीं में से गज़वा ओहद के चंद वाकयात बतौर मिसाल में पेश करता हूँ। इब्ने सईद और अबू नईम ने मुख्तलिफ असनाद से रवायत किया है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद गज़वा ओहद में शहीद हुए। बनु उमैया के पहले दौरे हुकूमत के दौरान मदीना मुनव्वरा को पानी पहुंचाने के लिए एक नहर निकाली गई जो मैदान उहद से गुजरती थी, जिसकी वजह से बाज शुहदा की कब्रों को खोलना पड़ा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मेरे वालिद इस हालत में पाए गए कि उनका हाथ जख्म पर रखा हुआ था। जब हाथ हटाया गया तो जख्म में से खून फूट पड़ा, फिर हाथ वहीं पर रख दिया गया तो खून बंद हो गया। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद को कब्र में देखा तो वो ऐसे थे गोया वो सो रहे हों, और वो चादर जिसमें उन्हें कफन दिया गया था वो भी वैसी की वैसी थी।
اور وہ خاص جو ان کے پیروں پر تھی وہ بحال تھی، حالانکہ انہیں دفن ہوئے 46 سال بیت چکے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اور صحابی، غالباً وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نہر کی کھدائی کے دوران قبر کو نقصان پہنچا تو ان کے پاؤں پر ایک پھاوڑا لگ گیا تو اس سے خون نکل پڑا۔ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے شہداء کی حیات کو کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے۔ ایسے میں بہت سارے واقعات سننے میں آتے ہیں جو قیام پاکستان اور جنگ آزادی میں انگریزوں سے لڑنے والے مسلمان شہداء اور کشمیر اور افغانستان کی نسبت سے مشہور ہیں، اور ان بے شمار ایسے مشاہدات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف نفوس بلکہ اللہ کے خاص بندے مرتے نہیں بلکہ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، جہاں ان کو سانس لینے کی ضرورت نہیں، لیکن ان کے جسمانی خلیات اپنی تازگی برقرار رکھتے ہیں اور قیامت تک ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب اللہ ہی دے سکتا ہے۔ البتہ ہم نے دیکھا کہ سائنسی علوم سے جو لاشیں محفوظ کی جاتی ہیں وہ بھی کچھ عرصے کے بعد گل سڑ جاتی ہیں۔ انہی میں سے چین کے چیئرمین ماؤ کی مثال ہے۔ 1992 میں ان کا جسم کیمیکل مرکبات سے محفوظ دیکھا گیا، لیکن اگلے سال وہ وہاں پر نہیں تھا۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ گلنے سڑنے لگا تھا۔ اس کے لیے دوبارہ سائنسی علوم کے لیے لیبارٹری بھیج دیا گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اجسام کو کیوں اور کیسے محفوظ رکھتا ہے، یہ اسی کے راز ہیں۔ کچھ کہنا صرف کیا سرائیاں ہو سکتی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ ایسے عظیم لوگوں کے نفوس آزاد ہوتے ہیں، اس لیے اپنے اجسام کو گلتا سڑتا دیکھ کر ان کی دل شکنی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اس ضمن میں میرا یہ بھی خیال ہے کہ ان روحوں کا اپنے پرانے جسم کے ساتھ رابطہ قائم رہتا ہے، یعنی ان کا عکس ان اجسام پر پڑتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک خاص طرح کی زندگی سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں اور گلنے سڑنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگرچہ ان کی یہ زندگی دنیاوی حیات سے بالکل مختلف ہے، لیکن شعور سے خالی نہیں ہے۔ ناظرین، کس طرح سے شہداء کی لاشیں محفوظ رہتی ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔